में हम रेडियस अल्ना की स्टडी करेंगे। तो ये हमारे हाथ में जो बोन है रेडियस अल्ना ऑफ ऑक्स है। ये वाली जो बोन है ये रेडियस है और ये जो लंबी वाली बोन है ये अल्ना है। रेडियस और ये अल्ना। अब कौन से साइड की है इसको पता करने के लिए ये वाला जो आर्टिकुलर सरफेस है ये मीडियल साइड में रहेगा और ये जो प्रोसेस है वो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में रहेगा। तो ये हमारे लेफ्ट साइड की है। तो रेडियस सबसे पहले देखते हैं। रेडियस को डिस्क्राइब करने के लिए इट इज़ लार्जर एंड शॉर्टर बोन, लार्जर एंड शॉर्टर बोन प्लेस्ड बिटवीन एल्बो जॉइंट एबव एंड कार्पल जॉइंट बिलो। अब लॉन्ग बोन है तो इट हैज शेफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटी। तो शेफ्ट में फोर सरफेस एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। जो एंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स, स्मूथ एंड कवर्ड बाय एक्सटेंसर मसल। द एंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स, स्मूथ एंड कवर्ड बाय extensor muscles, and posterior surface is slightly concave, and at the lateral part it is attached to ulna. At the lateral part it is attached to ulna except two interosseous space. ये जो ऊपर वाला इंटरऑसियस स्पेस है ये प्रॉक्सिमल इंटरऑसियस स्पेस और नीचे वाला डिस्टल इंटरऑसियस स्पेस। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस। जो लेटरल सरफेस है ये वाली इट हैज ए वेस्कुलर ग्रूव। लेटरल सरफेस में क्या है? वेस्कुलर ग्रूव फॉर इंटरऑसियस आर्टरी। यहाँ पे इंटरऑसियस आर्टरी रन करती है। एंड दिस सरफेस गिव अटैचमेंट टू लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर एंड एक्सटेंसर कार्पाई ऑब्लिकस मसल। लेटरल सरफेस पे वेस्कुलर ग्रूव है जिसमें कि इंटरऑसियस आर्टरी रन करती है एंड दिस सरफेस गिव अटैचमेंट टू लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर एंड एक्सटेंसर कार्पाई ऑब्लिकस मसल। नाउ द मीडियल सरफेस, ये वाली जो मीडियल सरफेस है, एट द मिडिल ऑफ द मीडियल सरफेस देयर इज रफ एरिया, देयर इज रफ एरिया फॉर इंसर्शन ऑफ ब्रैकियलिस मसल। यहाँ पे रफ एरिया है फॉर द इंसर्शन ऑफ ब्रैकियलिस मसल। तो ये चारों सरफेस हो गई। अब आते हैं प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी हैज टू आर्टिकुलर सरफेस फॉर कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में दो आर्टिकुलर सरफेस हैं। द मीडियल आर्टिकुलर सरफेस इज लार्जर एंड लेटरल आर्टिकुलर सरफेस इज स्मॉलर। तो ह्यूमरस के डिस्टल एंड से ये दोनों आर्टिकुलर सरफेस आर्टिकुलेट करते हैं। एंड क्रेनियल रिम ऑफ दिस आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट कोरोनॉइड प्रोसेस। द क्रेनियल रिम ऑफ दिस आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट्स ए प्रोजेक्शन नोन एज कोरोनॉइड प्रोसेस एंड पोस्टीरियरली below the articular surface there is two facet for articulation of ulna। ये जो आर्टिकुलर सरफेस है इसका क्रेनियल रिम कोरोनॉइड प्रोसेस बनाता है और इसके पीछे साइड में दो फैसेट पाए जाते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ अल्ना। और जस्ट बिलो द आर्टिकुलर सरफेस आगे की ओर इधर रेडियल ट्यूबरासिटी होती है फॉर द इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल। इस आर्टिकुलर सरफेस के नीचे एंटीरियर साइड में रेडियल ट्यूबरासिटी पाई जाती है फॉर द इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी। नाउ दिस इज डिस्टल एक्सट्रीमिटी। इट इज वाइड एंड प्रेजेंट्स ऑब्लिक फैसेट्स। ये ऑब्लिक फैसेट फॉर कार्पल बोन्स। डिस्टल एक्सट्रीमिटी इज वाइड एंड प्रेजेंट्स ऑब्लिक फैसेट फॉर अटैचमेंट ऑफ कार्पल बोन्स एंड ऑन मीडियल एंड लेटरल आस्पेक्ट। ये ऑन मीडियल एंड लेटरल आस्पेक्ट ऑफ डिस्टल एक्सट्रीमिटी। ये मीडियल आस्पेक्ट पे और ये लेटरल आस्पेक्ट पे। एट मीडियल एंड लेटरल आस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सट्रीमिटी देयर इज रफ एलिवेशन फॉर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ कार्पल जॉइंट। यहाँ से कोलेटरल लिगामेंट ऑफ कार्पल जॉइंट अटैच होता है। तो ये तो हो गया रेडियस। अब आते हैं ये अल्ना जो लंबी वाली है, ये लॉन्गर है, लॉन्गर बोन है एंड सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ रेडियस। अल्ना इज लॉन्गर एंड सिचुएटेड एट
पोस्टीरो लेटरल, पीछे भी है और लेटरल साइड में है, तो पोस्टीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ रेडियस बोन। नाउ अब इसमें इट हैज ए शेफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटी, तो शेफ्ट इज रफली प्रिज्मेटिक, जो शेफ्ट है ये प्रिज्मेटिक थोड़ा सा ट्रायंगुलर है, रफली प्रिज्मेटिक एंड कर्व, एंड लेटरल फेस प्रेजेंट्स रेडियो अल्नार ग्रूव। लेटरल फेस इसका क्या प्रेजेंट करता है? रेडियो अल्नार ग्रूव फॉर इंटरऑसियस आर्टरी। लेटरल फेस प्रेजेंट रेडियो अल्नार ग्रूव फॉर इंटरऑसियस आर्टरी। और इसके बाद ये प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में इट हैज़ ए लार्ज ऑलिक्रेनल प्रोसेस, ये जो है प्रोसेस लार्ज ऑलिक्रेनल प्रोसेस एंड ए सेमी ल्यूनार नाच। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी हैज ए लार्ज ऑलिक्रेनल प्रोसेस एंड ए सेमी ल्यूनार नाच। तो द ऑलिक्रेनल प्रोसेस इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप। The olicranar process is quadrilateral in shape and directed upward and backward. Olicranar process is quadrilateral in shape and directed upward and backward. Now the summit of olicranar process form point of elbow. This is summit, यानी शिखर. The summit of olicranar process form point of elbow and give attachment to triceps muscle. ये point of elbow से कौन सी मसल अटैच रहती है? ट्राइसेप्स मसल. And the anterior border is limited by semilunar notch and form a beak-like projection. The anterior border, या olicranar process का anterior border is limited by a semilunar notch and form a beak-like projection called enconius process. ये जो है ये olicranar process, ये enconius process और ये coronoid process रेडियस में. olicranar और enconius अल्ना में और coronoid रेडियस में. नेक्स्ट distal extremity. Distal extremity is fused with radius and projects below the level of radius forming styloid process. जो अल्ना जो होती है रेडियस के डिस्टल एक्सट्रीमिटी में आती है तक आती है और क्या बनाती है? स्टाइलॉइड प्रोसेस बनाती है. तो ये हो गई रेडियस अल्ना ऑफ ऑक्स. नाउ रेडियस अल्ना ऑफ हॉर्स. ये हमारे पास एक हॉर्स की है रेडियस अल्ना. इसमें डिफरेंशियल पॉइंट क्या है? जो रेडियल ट्यूबरासिटी है ये वेल डेवलप है. रेडियल ट्यूबरासिटी इज वेल डेवलप एंड अल्ना इज लेस डेवलप एंड एक्सटेंड्स ओनली अप टू डिस्टल थर्ड. जो अल्ना है हॉर्स की ये केवल यहीं तक आती है. अल्ना इज लेस डेवलप एंड एक्सटेंड्स ओनली अप टू डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस and therefore only one interosseous space, that is proximal interosseous space, is present in radius ulna of horse. तो अल्ना यहीं तक खत्म हो जाती है. तो स्टाइलॉइड प्रोसेस इज आल्सो एब्सेंट ड्यू टू एंडिंग ऑफ अल्ना एट डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस. और एट द डिस्टल थर्ड ऑफ पोस्टीरियर सरफेस there is a elevation. At the distal third of posterior surface there is a elevation for check ligament. यहाँ से check ligament अटैच होता है. Now radius ulna of dog. ये डॉग के रेडियस अल्ना है. ये दो सेपरेट बोन होती हैं. They are two separate bones and contact each other by their ends. और केवल एक दूसरे से सिरे, अब एक दूसरे के सिरे में जुड़ी रहती हैं. कॉन्टेक्ट ईच अदर बाय देयर एंड्स. तो इसमें जो इंटर ऑसियस स्पेस होता है ये एक पाया जाएगा. जब दोनों सिरों से जुड़ी है तो एक ही इंटर ऑसियस स्पेस. तो इंटर ऑसियस स्पेस इज नैरो एंड एक्सटेंड